इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी और इंग्लिश डायलॉग से रिलेटेड तमाम तर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें। शुक्रिया। Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Sayyid Nadir Kazmi and you're watching Learn More with Nadir Kazmi. In the previous videos, we have discussed present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, and then future indefinite and future continuous tense. If you haven't watched those videos and if you want, so you can watch those videos by the links given in the description below and from the I button as well. And now in this video we are going to discuss future perfect tense. And before starting the video, if you haven't subscribed to this channel, then must subscribe and press the bell icon as well for the upcoming videos. So now let's move to our today's topic. Definition of future perfect tense. This tense shows that the subject will have completed some action in the future. ये टेंस हमें ये दिखाता है कि जो सब्जेक्ट है काम करने वाला वो कमिंग टाइम में यानी मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में कोई काम कर चुका होगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन यही होती हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स सपोज़ कि अभी अभी मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है, तो ये मेरा प्रेजेंट हुआ और ग्रेजुएशन जो पीरियड है वो 4 ईयर है, यानी 4 ईयर में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। तो अब इन 4 सालों के दरमियान में क्या करूँगा? मैं पढ़ूँगा। तो ये फ्यूचर सिंपल हुआ। और ये एंड में एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होगी, यानी मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका हूँगा। तो इसी को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस आर विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव को हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं और शैल हैव को हम फर्स्ट पर्सन INV के साथ लगाते हैं, लेकिन वही कॉन्सेप्ट कि आजकल सिर्फ विल हैव का ही यूज़ किया जाता है सब सब्जेक्ट्स के साथ। So now let's move to the kinds of sentences in this tense. Number 1, positive, affirmative, declarative sentences. इसकी फॉर्मेशन ये होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। एग्जाम्पल्स आर, आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री आफ्टर 4 years. मैं 4 सालों के बाद अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँगा। वी विल हैव गॉन एट दिस टाइम टुमारो. कल हम इस वक्त जा चुके होंगे। इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करते रहोगे, फाइनली आखिरकार, यू विल हैव अचीव्ड योर रिवार्ड. आप अपना फल हासिल कर चुके होंगे। दे विल हैव कम अर्लियर देन एज टुमारो. कल वो हमसे पहले आ चुके होंगे। बाय द टाइम वी अराइव, हमारे पहुँचते ही विल हैव मेड हिम एग्रीड, वो उसे राज़ी कर चुका होगा। डोंट वरी, परेशान मत हों, शी विल हैव टेकन केयर ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स, वो तमाम तर इंतज़ामात संभाल चुकी होगी। इट विल हैव रेन्ड बिफोर द मैच स्टार्टेड टुमारो, कल मैच शुरू होने से पहले बारिश हो चुकी होगी। बाय द टाइम दे अराइव टुमारो, कल जब तक वो पहुँचें, नादिर विल हैव डन हिज जॉब, नादिर अपना काम कर चुका होगा। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन ये होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, उसके बाद विल, और विल के बाद हम नोट को प्लेस करते हैं, और उसके बाद हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप। एग्जाम्पल्स आर, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई डिग्री आफ्टर 4 years. मैं 4 साल के बाद अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर चुका हूँगा। अब यहाँ पर आप विल नॉट को मिलाकर क्या कहेंगे? वॉन्ट. आई वॉन्ट हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। वी वॉन्ट हैव गॉन एट दिस टाइम टुमारो, कल हम इस वक्त नहीं जा चुके होंगे। यू वॉन्ट हैव अचीव्ड योर रिवार्ड, आप अपना फल हासिल नहीं कर चुके होंगे। दे वॉन्ट हैव कम अर्लियर देन एज टुमारो, कल वो हमसे पहले नहीं आ चुके होंगे।
ही वॉन्ट हैव मेड हिम एग्रीड, वो उसे राज़ी नहीं कर चुका होगा। शी वॉन्ट हैव टेकन केयर ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स, वो तमाम तर इंतज़ामात नहीं संभाल चुकी होगी। इट वॉन्ट हैव रेन बिफोर द मैच स्टार्टेड टुमारो, कल मैच शुरू होने से पहले बारिश नहीं हो चुकी होगी। नादिर वॉन्ट हैव डन हिज जॉब, नादिर अपना काम नहीं कर चुका होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन ये होती है, सबसे पहले हम विल को रखते हैं, विल के फ़ौरन बाद हम प्लेस करते हैं सब्जेक्ट को, और उसके बाद हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स आर, विल आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री आफ्टर 4 years, क्या 4 सालों के बाद मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँगा। विल वी हैव गॉन एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल हम इस वक्त जा चुके होंगे। विल यू हैव अचीव्ड योर रिवार्ड, क्या आप अपना फल हासिल कर चुके होंगे। विल दे हैव कम अर्लियर देन अस टुमारो, क्या कल वो हमसे पहले आ चुके होंगे। विल यू हैव मेड हिम एग्रीड, क्या वो उसे राज़ी कर चुका होगा। विल शी हैव टेकन केयर ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स, क्या वो तमाम तर इंतज़ामात संभाल चुकी होगी। विल इट हैव रेन्ड बिफोर द मैच स्टार्टेड टुमारो, क्या कल मैच शुरू होने से पहले बारिश हो चुकी होगी। विल नादिर हैव डन हिज जॉब, क्या नादिर अपना काम कर चुका होगा। नाउ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, उसकी फॉर्मेशन ये होती है, हम पहले विल को रखते हैं, उसके बाद वही सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम रखते हैं नॉट को, देन हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स आर, विल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई डिग्री आफ्टर 4 years, क्या मैं 4 सालों के बाद अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर चुका हूँगा। विल वी नॉट हैव गॉन एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल हम इस वक्त नहीं जा चुके होंगे। विल यू नॉट हैव अचीव्ड योर रिवार्ड, क्या आप अपना फल हासिल नहीं कर चुके होंगे। विल दे नॉट हैव कम अर्लियर देन अस टुमारो, क्या कल वो हमसे पहले नहीं आ चुके होंगे। विल यू नॉट हैव मेड हिम एग्रीड, क्या वो उससे राज़ी नहीं कर चुका होगा। विल शी नॉट हैव टेकन केयर ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स, क्या वो तमाम तर इंतज़ामात नहीं संभाल चुकी होगी। विल इट नॉट हैव रेन्ड बिफोर द मैच स्टार्टेड टुमारो, क्या कल मैच शुरू होने से पहले बारिश नहीं हो चुकी होगी। विल नादिर नॉट हैव डन हिज जॉब, क्या नादिर अपना काम नहीं कर चुका होगा। अब यहाँ पर भी आप वही बात सामने रखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को हम इस तरह भी बोलते हैं। अगर हमें कहना है कि क्या मैं अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर चुका हूँगा, तो फॉर्मेशन के मुताबिक हम कहेंगे विल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। लेकिन हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, वॉन्ट आई हैव, वॉन्ट यानी विल नॉट को हम पहले ले आएंगे, उसको मिलाकर हम क्या कहते हैं, वॉन्ट। वॉन्ट आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, वॉन्ट वी हैव गॉन एट दिस टाइम टुमारो, वॉन्ट यू हैव अचीव्ड योर रिवार्ड, won't they have come earlier than us tomorrow, won't he have made him agreed, won't she have taken care of all arrangements, won't it have rained before the marriage started tomorrow, won't Nadir have done his job। एंड इन दी एंड एक बात और कि आप इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ WH क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे विल आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, क्या मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँगा, तो इसके साथ हम WH क्वेश्चंस को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे व्हेन विल आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, मैं अपनी डिग्री कब कंप्लीट कर चुका हूँगा। वेयर विल आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, मैं अपनी डिग्री कहाँ कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो इस तरह आप इन WH क्वेश्चंस को भी इनके साथ लगा सकते हो। तो इसके साथ आज का लेसन एंड होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनको अपलोड करते ही उनकी नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच जाएंगी। So thanks for watching, take care, see you in the next video, Allah Hafiz।